ये रुदाद है, रुदाद की कंपोजिंग पहले मैं इन पेज में दिखा देता हूं कि इन पेज में कैसे हम सेट करेंगे। इन पेज में रुदाद कैसे टाइप करते हैं, कैसे सेट करते हैं, फिर उसकी पीडीएफ बना करके कोरल में कैसे लेके आते हैं, तो उसको डबल पेज करके हम कैसे प्रिंट करते हैं, ये सारी चीजें। कंट्रोल एन करता हूं, कंट्रोल एन, कंट्रोल एन करके अब मैं आपको दिखाऊं, पहले यहां से मैं समझाता चलूं आपको। तो ये आप देखेंगे ना A5 में, तो हमेशा आप याद रखिए कि जैसे आप जो है एक काम करें, यहाँ पे मैं डबल क्लिक करके इसकी मैं कॉपी करके थोड़ा सा मैं समझा रहा हूँ आपको बस। जैसे ये एक पेज हो गया और ये दूसरा पेज हो गया आपका, ये हो गया है ना, ठीक है। अब एक तरीके से किताब बन गई ना, ये एक पेज, ये एक पेज, ये मान लीजिए कि 1 ये हो गया। अब इसको अभी थोड़ी देर के लिए 2 मान लेता हूँ, ये 2 हो गया आपका, है ना। ये 1 हो गया, 2 हो गया। इस तरीके ऐसे ही तो किताब बनेगी ना। अब ये कौन से साइज पे प्रिंट होगा, ये छपेगा A4 पर, यानी जो कॉपियर वाला पेपर होता है, फोटोकॉपी वाला, उसी पेपर पर छपेगा ये। अब आपके पास प्रिंटर है, छोटा मोटा प्रिंटर है, आप बड़े आसानी से उस पर प्रिंट कर सकते हैं इसको। एक पर दो अपने आप प्रिंट हो जाएगा। और जबकि हमने बना रखा है सिंगल साइज, सिंगल पेज का मैंने बना रखा है, और ये छपेगा दोनों तरफ छपेगा ये, एक पेज इधर एक पेज इधर, एक ही साइड में। तो चलिए मैं इसको दिखाता हूं। तो जो मैं साइज उधर ले रहा हूं, वो साइज कौन सा ले रहा हूं, यही वाला, यानी A5 साइज। तो यहां याद रखिए मैं ले रहा हूं A5, A4 की जगह A5 ले लिया। A5 जब ले लिया तो यहाँ चलिए अभी आधा आधा इंच है, आधा इंच ना करके 0.4 कर देता हूँ, 0.4, 0 और अब जो है यहाँ से ऑटोमेटिक टेक्स्ट लिखा हुआ, इसको मैं हटा देता हूँ, डबल साइडेड में कर लेता हूँ, और यहाँ से कर लेता हूँ ओके। ठीक है, ये इतना समझ में आ गया। अच्छा एक बात और, अगर मान लीजिए कि आपके पास मैटर ज्यादा है, समझ रहे हैं ना, मैटर अगर ज्यादा है और आप ये सोच रहे हैं कि उसको कम पेज में हम समेट दें, तब तो आपको इसमें 2 कॉलम बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये अगर आप देखें, यहाँ जैसे नंबर शुमार है ना, ये नंबर शुमार लिखा है, फिर यहाँ पे इसमें ग्रामी लिखा है, एड्रेस लिखा है, रकम लिखा है, ये इतना 1 2 3 4 4 पॉइंट लिखा है ना। तो इतना, अब हम ये चाहते हैं ना कि ये 4 पॉइंट जो है इतनी दूर में समा जाए, इतनी दूर में, इतनी दूर में इधर, और इधर जो जगह बचे एक कॉलम और हम बना ले, यही सेम इधर भी हो जाए। तो ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी ये होता है कि वो थोड़ा सा छोटा पड़ जाता है, मतलब कि नाम बड़े बड़े होते हैं तो फिर छोटा हो जाता है, तो फिर होती है दिक्कत। या उसमें एक ऑप्शन और भी होता है, नाम अगर बड़ा होता है तो अपने आप ये बॉक्स बढ़ता चला जाता है। चलिए मैं दोनों बता देता हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाला लेकर, सबसे ऊपर वाला ये आप देख रहे हैं ना, जो आयन बना है, 2 तरीके का आयन होता है ना, तो दोनों आयन जो है अलग अलग जगह पे यूज किया जाता है। अगर हम कोई लिंक वाली फाइल बनाते हैं तो पहला ऊपर वाला आयन लेते हैं। सबसे पहले चलता हूँ, यहाँ M लिखा हुआ है, M पर चलेंगे। M पर चलने के बाद यही वाला ले लेता हूँ अभी, ये लेने के बाद यहाँ से देखिए, इसको ध्यान से यहाँ ले लिया, और फिर अब यहाँ से ना ये ऐसे गाइडलाइन ले लेते, तो सेंटर में, एकदम सेंटर में गाइडलाइन लगा दिया। अब इसको जो है थोड़ा छोटा करेंगे, ये इधर ला करके ऐसे तकरीबन यहाँ तक कर लिया ना। अब इसको जो है थोड़ा सा यहाँ कर लिया ऐसे, समझ गए। इतनी जगह छोड़ दिया, जगह क्यों छोड़ दिया, यहाँ पर हम अभी जैसे मान लीजिए मदरसे का नाम लिखना है या कोई हेडिंग लिखना है रुदाद 2024, या कुछ भी लिखना है यहाँ पर, तो हेडिंग के लिए मैंने इतनी जगह छोड़ दिया। अब इसकी कॉपी लेकर के मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, नहीं सॉरी, अभी पेस्ट नहीं करूंगा, बल्कि इसको मैं यहाँ से यहाँ तक पूरा नीचे तक मैं लेके आता हूँ, ये और इसकी कॉपी लिया, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ मैं यहीं पर, ये ऐसे, ये पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो अब आपको क्या करना है, इन दोनों को इसे सेलेक्ट करके कॉपी करना है। अब यहाँ चलना है, ये दो पेज है ना इसमें, तो ये इधर चलना है यहाँ। अब कंट्रोल V करना है, अब इंटर की बटन प्रेस कर देना है। तो जहां से हमने कॉपी किया था जिस प्लेसमेंट पर, उसी प्लेसमेंट पर आकर ये जो है ये पेस्ट हो गया। तो अब इसको जो है ना, देखिए पहले पेज पर तो हमें यहाँ पर हेडिंग देना है, लिखना है, लेकिन इस वाले पेज पर, अंदर वाले पेज पर हमें हेडिंग नहीं लिखना है, ये कंटिन्यू चलेगा ये अब। तो इसको हम यहां से यहां तक बढ़ा लेते हैं, ये बढ़ गया। इतना आपको समझ में आ गया। अब पहले पेज पर हम फिर चलते हैं। पहले पेज पर चलने के बाद ये लिंक वाली हम ऐसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये यहाँ पर ऐसे क्लिक किए, क्लिक करने के बाद ये यहाँ, फिर उसके बाद में ये यहाँ क्लिक किए, और फिर हम चलते हैं इधर, अब कर देते हैं ये यहाँ, और फिर जो है यहाँ क्लिक करेंगे, फिर चलेंगे यहाँ। तो अब ये जो है हमारा लिंक हो गया। अब लिंक हो गया तो अब हम यही M पर दोबारा इसे प्रेस करेंगे, तो अब ये गायब हो जाएगा। अब ये पहले पेज पर, यानी नॉर्मल पेज पर हम पहुंच गए। तो अब आपको क्या करना है कि डायरेक्ट आपको यहीं पर टाइप करना है, ये वाला टूल ले लीजिए। टूल लेने के बाद अब यहाँ पर आप जो है ऐसे टाइप कर सकते हैं। जैसे लिखना है हमें नंबर शुमार, फिर उसके बाद में यहाँ लिख दिया नाम, या इसमें ग्रामी, जो भी लिखना हो,
फिर यहाँ पर लिख दिया पता, यहाँ लिख दिया रकम, या रकम बाद में लिख दूँ या बमद लिख दूँ, बमद, यहाँ रकम, है ना, इतना यहाँ पर लिख दिया। लिखने के बाद इसको मैं चाहे अगर आपको फोन चेंज करना हो तो फोन चेंज कर लीजिए, ना चेंज करना हो तो वही वही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके यहाँ टेक्स्ट टू टेबल, यहाँ पर ओके करना है आपको। तो ये वाला जो है हमें छोटा रखना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हमें सेट लिखने की ज़रूरत नहीं होती। और रकम को भी थोड़ा छोटा करते हैं, बमद को भी छोटा कर देते हैं। ये अब ये नाम हो गया और ये पता हो गया, ठीक है। तो अब हमारा कर्सर यहाँ पर है, तो आपको क्या करना है, इसे टैब प्रेस करना है। टैब प्रेस करके हम दूसरे उसमें कॉलम में आ जाएंगे। तो यहाँ आपने लिख दिया 1, फिर यहाँ पे लिख दिया नाम, लिख दिया जैसे मोहम्मद अहमद, और फिर उसके बाद में आप पता जैसे लिख दिया मुंबई, मान लीजिए मुंबई, मुंबई। फिर उसके बाद बमद में जैसे लिख दिया फितरा, और रकम में मान लीजिए कि 201 मान लीजिए इसे। फिर यहाँ पे 2 लिख दिया, नंबर 2, सॉरी नंबर 2। फिर उसके बाद में, हाँ एक चीज और याद रखिए, अगर आपको अंग्रेजी की गिनती लिखना है तो ये जो आपके कीबोर्ड में न्यूमेरिक की होती है राइट हैंड पे, उससे आप लिखेंगे तो ये अंग्रेजी की गिनती आएगी। अगर आप उर्दू की गिनती लिखना चाहेंगे, जो ऊपर एक लाइन से दिया गया है इसे अल्फाबेट के ऊपर, उससे आप लिखेंगे तो उर्दू की गिनती आएगी, ये याद रखना। और फिर कोई नाम लिखना है, जैसे मान लीजिए मोहम्मद रफीक है। फिर उसके बाद में मान लीजिए, अच्छा हाँ, एक चीज और बताऊं, जैसे मान लीजिए कि पता में बार बार एक ही पता लिखना है, मुंबई 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 बार बार लिखना है ना। तो आपको एक काम करना है, शिफ्ट प्रेस करके ऐसे वो प्रेस करना है 3, और फिर ऐसे एक बार और ऐसे करना है, फिर ये ऐसे कर लेना है, ऐसे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऊपर वाला लिखा है वही सेम यहाँ हो गया, ऊपर वाला ही सेम यहाँ हो गया। तो फिर आपको यहाँ पे मुंबई मुंबई बार बार लिखने की जरूरत नहीं होगी। चाहे आप इसकी एक बार इसे कॉपी ले लीजिए, यहाँ से इसे कॉपी ले लिया, कॉपी लेने के बाद फिर यहाँ पे मान लीजिए फितरा लिखना है, फितरा या कुछ भी लिखना है, ज़कात लिखना है या कुछ भी लिखना है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब जैसे यहाँ लिख दिया 100, फिर उसके बाद फिर टैब प्रेस करेंगे, फिर ये 3 नंबर हो गया। अब यहाँ लिखना है अशफाक अहमद, फिर यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, पेस्ट कर दिया। फिर यहाँ पर जैसे लिखना है ज़कात, फिर यहाँ पर लिख दिया जैसे 5000 है। फिर उसके बाद में टैब प्रेस किया, फिर उसके बाद 4 लिख दिया। तो कहने का मतलब ऐसे ऐसे आप जो है ऐसे लिखते चले जाएंगे, लिस्ट जो है बनती ऐसे चली जाएगी। तो मैं ज़्यादा टाइप करके नहीं दिखा पाऊंगा, नहीं तो टाइम ही खत्म हो जाएगा हमारा। तो एक आइडिया आपको बता दिया, इस तरीके से आप जो इसे टाइप करते चले जाएंगे। जैसे ही कर्सर यहाँ पर पहुंचेगा ना, तो अपने आप जो है स्किप होकर के कर्सर यहाँ पर आ जाएगा आपका। तो एक ये यही मैं कॉपी पेस्ट कर दीजिए, जी ये कॉपी पेस्ट कर दीजिए, एक पेज हो जाएगा। ऐसे करता हूँ, मैं टैब प्रेस कर रहा हूँ, इसे टैब प्रेस कर रहा हूँ, ये ये टैब दबा के रख रहा हूँ, मान लीजिए कि टाइप हो रहा है एक तरीके से। ये अब दूसरी तरफ पहुंच गए ना, ये अब दूसरी तरफ पहुंच गए, ऐसे टैब प्रेस करते रहेंगे, दूसरी तरफ जो है पहुंच जाएंगे, इसे लिखते जाइए। अब फिर उसके बाद में अब यहाँ देखिए दूसरा पेज अपने आप पेज इंसर्ट हो गया, यहाँ देखिए ये 2 पेज हो गया, ये ऐसे लिखते चले जाएंगे, लिखते चले जाएंगे। तो अब जो है ये आपका यहाँ पर पहुंच जाए, मतलब जितना आप चाहेंगे उतना आप टाइप कर सकते हैं। टाइप करने के बाद अब आपको लेके चलना है, पीडीएफ बनाना है इसकी। पीडीएफ बना करके आपको मालूम है, यहाँ से इसे पीडीएफ बनाएंगे, पीडीएफ बना करके लिखेंगे ये पेज 1 से लेके 2 तक, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, जाने दीजिए, ओके कर देते हैं। लेकिन ये दिक्कत है, सेव नहीं है, फिर हमें ये सेव करना पड़ेगा। तो चलिए कोई बात नहीं। तो कुल मिला के आप ये जान लीजिए कि इसी तरीके से आप इसे बना करके यहाँ से पीडीएफ बना लेंगे। पीडीएफ बना करके डायरेक्ट आप ओपन कर सकते हैं। याद रखना, पीडीएफ को हम डायरेक्ट यहाँ पर ओपन कर सकते हैं कोरल में, पूरी पीडीएफ को, चाहे सैकड़ों पेज हो उसमें, उसको हम ओपन कर सकते हैं। कैसे ओपन करेंगे, तो एक मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। मैं इसको देखो कितना पेज है, ये है तकरीबन 33 पेज है। चलिए मैं यही ओपन करके आपको दिखाता हूँ। लिखा अरबिक ग्रामर, है ना, अरबी ग्रामर। तो यहाँ मैं चलता हूँ, यहाँ चलने के बाद डायरेक्ट मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल ओ कर रहा हूँ, याद रखना कंट्रोल ओ कर रहा हूँ मैं, ड्रैग करके लाना नहीं है, कंट्रोल ओ करना है, ये याद रखना है। तो मैं इन पेज में चलता हूँ, इन पेज में चलने के बाद ये अरबी ग्रामर, मैं इसको डायरेक्ट ओपन कर रहा हूँ, देख लीजिए। और यहाँ दिखाई दे रहा है कि 1 से लेके 33 पेज तक बना हुआ है। तो क्या आपको 1 से लेके 33 पूरा आपको ओपन करना है, या कि 10-20 पेज करना है, 1 पेज करना है, 10 पेज करना है, या कौन से नंबर वाला पेज करना है, ये सारा चीज यहाँ पे आप दे सकते हैं। चाहे आप पूरा ओपन कीजिए, चाहे 10 पेज ओपन कीजिए, चाहे आप वहां पे लिख दीजिए कि ये पेज हमें चाहिए बाकी नहीं चाहिए, ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट पूरा 33 पेज ना करके
चलिए मैं 10 पेज दिखा देता हूँ, 10 पेज करूँगा थोड़ा जल्दी हो जाएगा। 1 से लेके 10 पेज तक ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, 1 से लेके 10 तक। चाहूँ तो मैं पूरा 33 कर सकता हूँ। तो ये जो है अभी ये, अब देखें अरबी ग्रामर नाम से लिखा हुआ भी आ गया, ये पेज भी मतलब फाइल भी बन गई उसी नाम से, अरबी ग्रामर के नाम से। और 1 से लेके 10 तक जो है पूरा देख रहे हैं ये। तो इसी तरीके से आप जो चाहे जितनी बड़ी बुक हो आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। तो एक बात तो ये हो गई। अब इसको दिखाता हूं। तो अब आपको क्या करना है कि इसे आपको प्रिंट करना है। तो प्रिंट का कमांड मैं दिखा रहा हूं कि किस तरीके से इसको प्रिंट किया जाता है। आपने देख लिया ना वहां पे सेटिंग कैसे करेंगे, इन पेज में कैसे टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद पीडीएफ बनाए, पीडीएफ ला करके डायरेक्ट आप यहाँ पर इंसर्ट कर लीजिए आप, है ना। तो इंसर्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपने हिसाब से प्रिंट कमांड देना है। तो प्रिंट कमांड देने के लिए मैं आपको एक तरीका बताऊं। एक तरीका तो ये है, जैसे यहाँ पर मैंने लिख रखा है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे टोटल कितना पेज है, 8 पेज है। 8 से ज्यादा हो, 8 के मतलब है कि फिर या 4 हो, 4 एक्स्ट्रा हो, 8 4 12 हो, 16 हो, 20 हो, 24 हो, 28 हो, 32 हो, ऐसे होना चाहिए। यानी 4 के मल्टीपल में होना चाहिए। इस तरीके से आप कर सकते हैं जैसे मैंने ये बना रखा है। चाहे ऐसे बना करके कमांड दीजिए, या एक कमांड इसी प्रिंटर में ही एक कमांड होता है, उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, एक कमांड दीजिए झट से वो प्रिंट हो जाता है। सबसे पहला पेज लिख देंगे यहाँ पर, पहला पेज। और फिर उसके बाद में सबसे लास्ट पेज करना है आपको, सबसे लास्ट। लास्ट का मतलब है चाहे आप जो है 12 पेज का बना रहे हो, जैसे अभी 8 का बनाए हो, मान लीजिए 12 पेज का बनाना है, तो आपको यहाँ पे 12 लिखना है, ठीक है। और फिर उसके बाद में यहाँ पर लिखना है 11, यानी इसी का एक कम कर देना है और यहाँ पे एक बढ़ा देना है। अब देखिए इसको ध्यान से देखिए, ये जो है ना ये माइनस में जा रहा है, जैसे 8 7 6 5, ये 1 2 3 4 ऐसे आ रहा है, देखिए ये ऐसे बन रहा है। तो आपको भी ऐसे ही बना लेना है, बस सीधी सी बात है ना। एक पैटर्न बन गया समझ लीजिए। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर करना है आपको 3, यहाँ पे 3 करना है। अब यहाँ पर, हाँ ये बढ़ रहा है और ये घट रहा है, अब यहाँ पर हो जाएगा 10। फिर उसके बाद में यहाँ हो जाएगा 9, यानी इसका एक कम हो जाएगा। और यहाँ से ये 3 का 4 हो जाएगा यहाँ पर। और फिर उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा यहाँ पर, ये 5 हो गया। और ये जो है 8 हो जाएगा, ये 1 2 3 4 5, नहीं 6 नहीं है ना। 6 7। हाँ, नहीं एक एक और होना चाहिए ना, हाँ एक और होना चाहिए है। अब जो है ये माइनस हो जाएगा, यानी 7 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। अब ये एक बढ़ जाएगा, 6 हो जाएगा, हाँ यहाँ तक। यानी कि ये इतना जो है एक पेज पर प्रिंट होगा फ्रंट बैक, और ये जो है दूसरे पेज पर प्रिंट होगा, ये 2 पेज हो गया, यानी 2 शीट हो गई, शीट की बात कर रहा हूं मैं। और ये जो है 3 शीट हो गई। तो ये पैटर्न आपने समझ लिया ना कि पैटर्न कैसे बनाना है। एक ये पैटर्न बना देता हूं, ये मुझे थोड़ा सा आसान लगता है। और जो इसमें कमांड दिया गया ना, कमांड में उर्दू के लिहाज से थोड़ा सा गलत हो जाएगा वो। अब डायरेक्ट आपको कमांड देना है, कंट्रोल P करना है। तो आपके पास जो प्रिंटर हो वही प्रिंटर आपको लेना है। मेरे पास 1018 है तो 1018 ले लिया। और यहां पर आप देखें प्रीफ्रेंस में चलने के बाद ये पोर्ट्रेट में है, तो इसको लैंडस्केप में कर लेता हूं, ऐसे कर लेता हूं। इसको हम करते हैं ओके। ओके करने के बाद अब हम यहाँ चलेंगे, प्रिंट प्रीव्यू में चलेंगे। प्रिंट प्रीव्यू में चलने के बाद इसको देखिए, अच्छा इसमें मैंने शायद ये बॉर्डर सा बना रखा है। बॉर्डर। हाँ बॉर्डर बना रखा है ये बाहर बाहर। तो चलिए जाने दीजिए, कोई बात नहीं। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ चलना है, यहाँ ये क्या है, यहाँ यहाँ चल करके आपको इसे डबल पेस्ट करना है ये याद रखना। डबल पेस्ट कर दिया आपने, और डबल पेस्ट करने के बाद आप चाहें यहाँ पर, अगर इस गैपिंग है, गैपिंग वैसे ज्यादा है नहीं, अगर इसमें कुछ गैपिंग देना है तो यहाँ से आप गैपिंग भी दे सकते हैं, जैसे 2 mm की गैपिंग भी दे सकते हैं आप। कटिंग मार्क लगाना है कटिंग मार्क भी लगा सकते हैं, लेकिन हमें कटिंग मार्क की जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ चलिए। अब देखिए ये 1 2 दिखा रहा है, लेकिन 1 2 हमें नहीं चाहिए साहब। 1 2 बिल्कुल नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि तो गलत हो जाएगा। तो अब हमें क्या लेना है, यहाँ देखिए ध्यान से फिर से, वहां हमने सेट कर लिया। सेट करने के बाद अब हम इसको देखेंगे। यहाँ पहले लिखेंगे 1, और फिर इसे स्पेस देंगे, फिर लिख देंगे 12, याद रखना। फिर यहाँ पर कर दिया ओके। तो अब देखेंगे यहाँ पर ये अभी 1 1 ही आ रहा 1 1 आ रहा है। अच्छा अच्छा, वो इसलिए नहीं आ रहा, हाँ ठीक है। वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि 12 पेज है ही नहीं, तो लेगा क्या, है ना। है। हाँ 8 की बनी हुई है। हाँ 8 का फाइल बनी हुई 8 की, तुम दे रहे हैं 12 का कमांड, तभी तो मैं सोच में पड़ गया कि कैसे हो सकता है ये। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर 12 ना दे करके इसको मैं 8 करता हूँ। अब ये वाला देखता हूँ, ये मैं पैटर्न आपको बना के दिखा दिया, आप समझ सकते हैं कि कैसे बनाएंगे। अब ये वाला मैं बना के दिखाता हूँ। अब इसको करता हूँ 8, एक तरफ 1 ले लिया, दूसरी तरफ 8 ले लिया। अब इसको हम ओके करेंगे, ओके करने के बाद अब देख लीजिए, अब आया कि नहीं, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 8 आ गया कि नहीं, बिल्कुल सही आ गया। अब जो है इसका एक प्रिंट निकाल, मतलब एक पेपर लगाइए, प्रिंट दे दीजिए, बाहर आ गया। फिर उसके बाद में उसको पलट करके लगाइए आप,
पलट के लगाएंगे तो फिर उसके बाद में दोबारा कमांड देंगे। मान लीजिए आपने ओके कर दिया, ठीक है, तो अब आप दोबारा इसे कीजिए। तो अब सॉरी, कंट्रोल पी। अब आपको यहाँ बार बार जाके यहाँ पे सेटिंग करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। एक बार आपने सेट कर लिया बस, अब आपको दोबारा यहाँ जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बार बार यहाँ आपको कोई जरूरत नहीं आने की। तो अब आप जो है यहीं पर सिर्फ आपको पेज नंबर देना है, अप्लाई करना है बस। अब दूसरा क्या है, 7 और फिर 2। और हाँ, ये याद रखना है, कहीं ऐसा ना हो कि आप 2 पहले कर दें 7 बाद में करें, ये नहीं करना है। जैसे जैसे नंबर लिखा है ना अगल बगल, ऐसे ही करना है। नहीं तो पता चलेगा कि 2 इधर आ जाएगा, 7 इधर आ जाएगा, जबकि हमें 7 इधर रखना है, 2 इधर रखना है। और अगर 2 इधर कर देंगे, पहले कर देंगे, तो 2 इधर आ जाएगा, ये याद रखना। तो अब इसको हम अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करते ही देख लीजिए, अब प्रीव्यू दिखा रहा हूं बस। यहाँ प्रीव्यू के लिए ये 7 हो गया, ये 2 हो गया। और फिर उसके बाद में 3 करना है, फिर उसके बाद 6 करना है, फिर उसको कर देना अप्लाई। अप्लाई करते फिर आप देख लीजिए, ये 3 हो गया, 6 हो गया। तो ये इस तरीके से आप जो है इसे करते चले जाएंगे, इसे प्रिंट आउट निकालते चले जाइए। या आप एक काम कर सकते हैं कि डायरेक्ट जो है 2 पेज ले लीजिए। 2 पेज ले करके आप डायरेक्ट जो है कमांड इसे दे करके पहले इसका निकालिए, ये 1 8, और फिर दूसरा जो पेज रहेगा मतलब ये दूसरी शीट, उसको जो है 3 6 वाला निकाल लीजिए। अब दोनों निकल गया ना। अब फिर उसको दोनों को पलट करके फिर लगा दीजिए। फिर अब जो है 7 2 कीजिए, फिर एक इसके पीछे निकल आएगा। और फिर उसके बाद में ये 5 4 निकाल लीजिए, तो इसके पीछे ये वाला निकल आएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे एक एक करके एक एक शीट आप निकाल सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। तो जो मैं किताबें बनाता हूँ, ये सब जो मिनी ऑफसेट पर प्रिंट होता है ना, वो मैं ऐसे ही बनाता हूँ। ऐसे ही अपने आप मास्टर लेके आता हूँ, मास्टर पर ऐसे प्रिंट आउट यहाँ से निकाल लेता हूँ, उसको भेज देता हूँ, और उसी मास्टर से जो है वो प्रिंट कर देता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें जो है ना, इसको अगल बगल रखने की जरूरत नहीं। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो ऐसे करते हैं, जैसे ये है, ये बना हुआ है ना, तो क्या करेंगे, ऐसे ऐसे रखेंगे। जैसे जैसे ये हमारा पेज हो गया, तो क्या करेंगे वो लोग कि ऐसे रखते हैं। वो यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ 2 रखेंगे, फिर दूसरा पेज बनाएंगे तो फिर यहाँ यहाँ 3 रखेंगे तो यहाँ 4 रखेंगे। ऐसे ऐसे करके वो बनाते हैं। तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। गलत तरीका ऐसे है कि इसमें जो गलती होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। और हाँ, एक चीज मैं और दिखा दूं आपको, कि जैसे मान लीजिए कि आपको बार 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 इसको ऐसे कमांड देना है, तो आप ऐसे ना करके आप एक ही बार में पीडीएफ बना सकते हैं। आप पीडीएफ भी बना लिए, कंट्रोल पी किया मैंने। कंट्रोल पी करने के बाद अब मैं क्या कर रहा हूं, देखिए, ये सबसे पहला 1 8, फिर स्पेस 7, फिर स्पेस 2, स्पेस 3, स्पेस 6, फिर 5, फिर 4, ये कर दिया। देख रहे हैं ना, एक सीक्वेंस से दे दिया, 1 8 7 2 3 6 5 4, ऐसे करके ऐसे बना दिया, ये स्पेस दे दे करके। अब हम क्या करेंगे, इसको इसको हम कर देंगे अप्लाई। अप्लाई करने के बाद अगर आपको प्रीव्यू देखना हो तो आप प्रीव्यू देख लीजिए। यहाँ पर चलिए, यहाँ देख लीजिए 1 8 आ गया, फिर आगे देखिए यहाँ 7 2 आ गया, फिर आगे देख लीजिए 3 6 आ गया, फिर आगे देख लीजिए 5 4 आ गया। आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से प्रिंटर आप चेंज कर लीजिए। ये वाला प्रिंटर ले लेता हूं मैं। ये लेने के बाद अब इसमें पेज सेट करना पड़ेगा। पेज का मतलब है यहाँ पर, ये तो ठीक है, यहाँ एडवांस में चल करके लेटर की जगह हमें लेना है A4, और ओके करना है, और यहाँ से लैंडस्केप ले लेना है, और इसको कर देना ओके। ये हो गया। अब यहाँ पे अप्लाई कर दिया, अब यहाँ पर कर दिया ओके। ओके का मतलब यहाँ पे जैसे लिखना है हमें रुदाद प्रिंटिंग, रुदाद प्रिंटिंग के नाम से सेव कर दिया डेस्कटॉप पर। अभी ये प्रोसेसिंग चल रहा है, अभी वो हाँ पीडीएफ बन के तैयार हो गया। लो, अब चाहे आप डायरेक्ट ऐसे पीडीएफ बना रखे, एक ही बार में सर 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 आप निकाल लीजिए। लो, कहाँ है रुदाद प्रिंटिंग, लो भाई बन के तैयार। ये पहला हो गया, ये पहला, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। आप जो है ऐसे भी कर सकते हैं। इसमें जैसे आपको निकालना है, 2 शीट आपने इकट्ठा डाला, इकट्ठा डालने के बाद कंट्रोल पी किया आपने। कंट्रोल पी करके यहाँ पर देखेंगे, यहाँ एक जगह लिखा होगा ऑल पेजेस इन रेंज लिखा है, यहाँ लिखा ऑड पेजेस ओनली। ऑड पेजेस 1 से लेके 4 तक, ऑड पेज जितने हो। ऑड इवन समझते हैं ना, ऑड क्या होता है, इवन क्या होता है। जैसे आगे पीछे देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाँ, जैसे 1 पेज नंबर 1 है, 3 है, 5 है, और 7 है, 9 है, ये सब ऑड हो गया। और 2 4 6 ये सब जो है इवन हो गया। तो एक बार जो सम है, विषय बोलते हैं हिंदी में। हाँ सम विषम बिल्कुल हम्म। बिल्कुल, सम विषम बोलते हैं। तो ये हो गया आपका, एक बार और दे दीजिए, फिर उसके बाद में दोबारा उसी पेज को पलट करके लगा दीजिए, फिर उसके बाद में आप ये इवन दे दीजिए, बस आ गया। और उसको बीच से फोल्ड करके किताब बना दीजिए, हो गया, पिन लगा दीजिए बीच में।